नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है श्रीलंका वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के सेकंड ओडीआई मैच का। आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग टी20 सीरीज, इंग्लैंड वाज वेरी रूथलेस इन द फर्स्ट ओडीआई मैच। 7 विकेट से जीती विद 32 ओवर्स टू स्पेयर। वो चाहेंगे कि सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर सके सेकंड ओडीआई में भी और जीत सके ये सीरीज। वहीं श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो उनके पास इंग्लैंड के दो डेब्यूटेंट सीमर्स का कोई जवाब नहीं था, लॉरेंस फाइलर और महिका गौर। उन्हें इंस्पिरेशन लेना चाहिए टी20 सीरीज से, जहां पे वो पहला मैच हार के बाकी दोनों मैचेस जीते और सीरीज भी जीती, एंड चाहेंगे कि वो सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर सके यहाँ पे। बात रही कॉम्बिनेशन की, तो हम यहाँ फिर से जाएंगे 7-4 कॉम्बिनेशन के साथ इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। अगर आपको रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखनी है दोनों टीम्स की लास्ट 10 ओडीआईज, तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। चलते हैं दोस्तों स्क्वाड की तरफ। तो पहले देखते हैं इंग्लैंड का स्क्वाड। ये है इनका स्क्वाड, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इस पे अगर मैं बात करूं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो वो रहेंगी हेदर नाइट इनकी कैप्टन, एलिस कैप्सी, नैट स्कीवर, टैमी ब्यूमन, एमा लैम्ब, माया बाउचर, एमी जोन्स इनके विकेट कीपर, सारा ग्लेन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस लेकर आ रही है, लॉरेन फाइलर 3 फुट लेकर आ रही है, महिका कौर भी 3 फुट लेकर आ रही है, और केट क्रॉस। बात करें श्रीलंका के स्क्वाड की, तो ये आप देख सकते हो स्क्वाड। इसमें से प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो खेलते हुए दिखनी चाहिए जमारिया टपट्टू इनकी कैप्टन, हर्षिता समारा विक्रमा, अनुष्का संजीवनी इनकी विकेट कीपर, नीलाक्षी डिसिल्वा, हसीनी परेरा, कविचा तिल्हारी, विश्मी गुनारत्ने, आयनोका रानावीरा, अजीनी कुलसूरे, उदेशिका प्रबोधनी और ओशादी राणा सिंह। ओशादी राणा सिंह, रानावीरा और कविचा तिल्हारी तीनों ने एक एक विकेट निकाला था। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड नॉर्थहैम्पटन में, जहां पे लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल ओडीआई मैच हुआ था जो कि था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, एंड उससे पहले एक आरएचएफटी का मैच हुआ था। अगर उन दोनों मैचेस की बात की जाए तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 201 रन का, एंड टीम बैटिंग सेकंड दोनों बारी जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की मैं बात करूं तो पेसर्स ने क्लियर डोमिनेट किया है। 22 विकेट्स निकाली है पेसर्स ने और 9 विकेट्स निकाली है स्पिनर्स ने लास्ट दो गेम्स। अब चलते हैं दोस्तों रिकॉर्ड इन ओडीआईज इस साल के। पहले देख लेते हैं इंग्लैंड बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं नैट स्कीवर ने, 4 इनिंग्स में इस साल बना चुकी हैं 273 रन, एवरेज है 137 का, 2 बारी लगाई है सेंचुरी। हेदर नाइट ने 4 इनिंग्स में बनाए हैं 176 रन 59 की एवरेज से। टैमी ब्यूमॉन ने बनाया 4 इनिंग्स में 143 रन, एलिस कैप्सी बना चुकी है 3 इनिंग्स में 47 रन, और एमी जोन्स बना चुकी है 3 इनिंग्स में 45 रन। बात करें इनके बॉलर्स की, तो सबसे ज्यादा विकेट्स इस साल निकाली है सारा ग्लेन ने, 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं। केट रॉस ने निकाली है 4 इनिंग्स में 4 विकेट। इसके अलावा लॉरेन फाइलर और महिका गौर 3 for 3 लेकर आ रही है लास्ट मैच में। चलते हैं दोस्तों श्रीलंका बैटर्स की तरफ। तो इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इनकी कैप्टन चमारिया टपट्टू ने, 6 इनिंग्स में बना चुकी हैं 92 की एवरेज से ऑलमोस्ट 370 रन, जिसमें 2 बारी सेंचुरी लगाई है, 1 बारी हाफ सेंचुरी। कविचा तिल्हारी ने 4 इनिंग्स बनाए 148 रन ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से। गुना रत्ने ने 6 इनिंग्स में 99 रन बनाए हैं, और हर्षिता समारा विक्रमा ने बनाए हैं 6 इनिंग्स में 96 रन। इनके बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकेट्स इस साल निकाली है ओडीआई में उशादी राणा सिंघे ने, 5 इनिंग्स में 10 विकेट निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट है 20 से कम का। उसके अलावा अनोखा रानावीरा ने 5 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाली हैं। सुगंधिका कुमारी और उदेशी की प्रबोधनी 3-3 विकेट निकाल चुकी हैं। अब चलेंगे दोस्तों टीम बनाने पर सिनेरियो वाइज। तो पहले देख लेते हैं कैसी बनेगी हमारी टीम अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों हम इररिस्पेक्टिव संजीवनी के साथ ही जाएंगे अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है। ओपन करते हुए दिखती है हमें एमी जोन्स, काफी नीचे बैटिंग करने आएंगी, एंड 7-4 कॉम्बिनेशन अगर आपको जाना है तो विकेट कीपर आपको श्रीलंका से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सीधा चलेंगे बैटिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहली स्ट्रेट पिक रहेगी हमारे इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट। इंग्लैंड के लिए टॉप स्कोरर थी, पिछले गेम में 32 रन बनाकर आ रही हैं। आप इनके पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स देखोगे तो उसमें ये चारों में ही 30 से ज्यादा रन बनाई हैं। एंड अगर इनके मैचअप की बात की जाए तो उन्होंने ऑलमोस्ट 34 की एवरेज से बनाए हैं रन श्रीलंकन बॉलर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट होंगी एमा लैम्ब, सेंचुरी बनाकर आ रही है इस वेन्यू पे जो पिछला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट ईयर। एंड इंग्लैंड 4 ही फ्रंटलाइन बॉलर्स के साथ गई थी फर्स्ट मैच में, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में भी ऐसी जाएगी। तो फिफ्थ बॉलर एलिस कैप्सी और एमा लैम्ब में ओवर्स बढ़ते हुए दिखने चाहिए हमें। बात की जाए इनकी लिस्टें आउटिंग की इस साल, तो उसमें बना चुकी हैं 285 रन ऑलमोस्ट 32 की एवरेज से 9 इनिंग्स। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी बैटिंग सेक्शन में वो भी होगी इंग्लैंड से ही हेदर नाइट। अगर आप इनके हेड टू हेड गेम्स देखो तो 50 की एवरेज से रन बनाए हैं उन्होंने, 11 इनिंग्स में 350 रन बना चुकी हैं। पिछले 5 होम ओडीआईज की बात करें तो 3 में इन्होंने 60 से ऊपर रन बनाए हैं। एंड इनके मैचअप की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, 48 की एवरेज से रन बनाए हैं श्रीलंकन बॉलर्स के अगेंस्ट। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेट नो ब्रेनर पिक रहेगी श्रीलंका की चमारिया टपट्टू। शी विल होप कि अपने हेरोइक्स जो टी20 में दिखाए थे उसको रेप्लिकेट कर सके ओडीआईज में भी। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था उन्हें टी20 में।
इसके अलावा अगर आप इनका इस साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 369 रन बना चुकी हैं, केवल 2 रन पीछे हैं टू बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन द ओडीआईस दिस ईयर। इनसे ज्यादा रन बेथ मूनी ने बनाए हैं, 369 इन्होंने बनाए, 370 बेथ मूनी बना चुकी हैं इस साल। इसके अलावा अगर आप इनके पिछले 13 ओडीआई अपीयरेंसेस देखोगे तो उसमें से 4 गेम्स में सेंचुरी लगाकर आ रही है। नेक्स्ट पिक रहेंगी ऑलराउंडर सेक्शन में एलिस कैप्सी, इंग्लैंड की ऑफ स्पिनर। एंड स्किवर हमने देखा अभी भी फिट नहीं है बॉलिंग करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने ऊपर बताया, क्योंकि इंग्लैंड 4 ही फ्रंटलाइन बॉलर्स के साथ जा रही है, तो एलिस कैप्सी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। लास्ट मैच में भी 5 ओवर्स डाले और 1 विकेट निकाली इन्होंने। यानी कि अगर अब आरएचएफ परफॉर्मेंस की बात करो तो लास्ट 6 आउटिंग में 201 रन बना चुकी है 34 की एवरेज से। जो लास्ट स्टेट पिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी नैट स्किवर, जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो 55 रन बनाए थे इन्होंने पिछली बार जब इस वेन्यू पे खेली थी, केवल 36 बॉल्स में। इस साल लिस्टे के गेम्स में इनका रिकॉर्ड काफी ब्रिलियंट रहा है, 5 इनिंग्स में 170 की एवरेज से बनाए 339 रन। एंड इनके मैचअप की बात की जाए तो इन्हें बस चमारी अट्टापट्टू से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, जो इन्हें आउट कर चुकी है 3 बार और एवरेज है केवल 19 का। चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी श्रीलंका के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर अनूका रानावीरा। पिछले 9 ओडीआईज में 11 विकेट्स निकाल चुकी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है इनका, 8 इनिंग्स में 9 विकेट निकाल चुकी है। एंड अगर इनके पिछले 5 ओडीआईज देखे जाए इंग्लैंड में, तो पांचों में ही अमंग द विकेट्स रही थी, 7 विकेट्स निकाल चुकी है लास्ट 5 ओडीआई गेम्स में इन इंग्लैंड। नेक्स्ट अप विल बी श्रीलंका की ऑफ स्पिनर उषादी राणा सिंह। श्रीलंका के लिए लीडिंग विकेट टेकर है, इस साल 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं, इंक्लूडिंग अ 5 विकेट हॉल एंड अ 3 विकेट हॉल पिछले 5 ओडीआईज में। इसके अलावा अगर इनकी मैचअप की बात की जाए तो ये एमा लैम, टैमी ब्यूमॉन्ट, नैट स्किवर, हेदर नाइट और एमी जोन सबको ही आउट कर चुकी। अगली होंगी इंग्लैंड की राइट आर्म मीडियम पेसर केट क्रॉस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, वेन्यू पर पेसर्स को मदद मिलते हुए दिखी है, तो यहाँ पे हम बैक करेंगे इंग्लैंड की केट क्रॉस को अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो। एंड नाउ विद इस्माइल रिटायर्ड, ये जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर हो गई हैं अमंग्स द एक्टिव पेस बॉलर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 23 इनिंग्स में 28 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 10 ओडीआई आउटिंग अगर आप इनके देखोगे तो लास्ट जो गेम था वो दूसरा ही ऐसा गेम था जिसमें विकेटलेस गई थी है। एंड अगर आप इनके लास्ट 10 लिस्टेड गेम्स की बात करो इंग्लैंड में, तो 16 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड टेरिफिक हेड टू हेड रिकॉर्ड भी है, 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं। लास्ट जो रहेंगी वो भी रहेंगी इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर महिका गौर। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस अगर आ रही है, पिछले मैच में अपने डेब्यू में ही बेहतरीन बॉलिंग करी, 6.2 ओवर्स में निकाली 3 विकेट। इस सीजन में आरएचएफटी में भी काफी बेहतरीन रही है, 5 इनिंग में 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड इन्हें मजा आता है श्रीलंका के अगेंस्ट बॉलिंग करना, 7 विकेट अभी तक निकाल चुकी हैं उनके अगेंस्ट, एवरेज है केवल 12 का अगर मैं ओडीआईज और टी20 दोनों मिलाऊं तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी अनुष्का संजीवनी, बैटिंग सेक्शन में एमा लैम, टैमी ब्यूमॉन्ट, हेदर राइट। ऑलराउंडर सेक्शन में हम जाएंगे एलिस कैप्सी, चमारी अट्टापट्टू, नैट स्किवर के साथ, और बॉलिंग सेक्शन में अनूका रानावीरा, उषादी राणा सिंह, केट क्रॉस, महिका गौर। इसके अलावा सारा ग्लेन इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट ऑप्शन, इरिस्पेक्टिव इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है बॉलिंग, आप सारा ग्लेन के साथ भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या बनती है हमारी टीम अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने बताया, आपके विकेट कीपिंग सेक्शन में संजीवनी ही रहेंगी। अगर बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो आप यहाँ पे भी टैमी ब्यूमॉन्ट, एमा लैम और हेदर नाइट को लेकर चलोगे। यहाँ पे हम बैक करेंगे श्रीलंका का एक बैटर भी, क्योंकि वो पहले बैटिंग करते हुए दिखेंगे, एंड वो होगी इनकी लेफ्ट हैंडेड बैटर हर्षिता समाराविक्रमा। टॉप स्कोरर थी, पिछले गेम में भी 35 रन बनाए इन्होंने एंड 91 रन बना चुकी हैं इस टूर पर, टी20 एंड ओडीआईज इंक्लूडेड, और केवल एक बार ही आउट हुई। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारी पहली स्ट्रेट टॉपिक रहेगी चमारी अट्टापट्टू, दूसरी हम जाएंगे श्रीलंका की ही ऑफ स्पिनर कविशा दिलहारी के साथ। श्रीलंका के लिए सेकंड हाईएस्ट गेटर है इस साल, 148 रन बना चुकी हैं ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से। पिछले गेम में एक ही ओवर डाला था एंड उसमें भी विकेट निकाली थी इन्होंने। लीडिंग विकेट टेकर है अक्रॉस बोथ द फॉर्मेट्स ऑन दिस टूर, 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है केवल 9 का। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने एलिस कैप्सी और नैट स्किवर को बैक नहीं किया है जब श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो, क्योंकि इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है। हमने लास्ट गेम में भी देखा था, 5th स्लॉट पर आई थी नैट स्किवर और 6th पर आने वाली थी एलिस कैप्सी। तो अगर पेसर्स जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया लास्ट गेम में, अगर फिर से सेम परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो श्रीलंका इतना बड़ा टोटल नहीं खड़ा कर पाएगी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही वो टोटल चेस कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे बस कविशा दिलहारी और चमारी अट्टापट्टू के साथ। चलिए दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में तो अगेन वी विल बैक केट क्रॉस एंड महिका गौर। तीसरी जो ऑप्शन यहाँ पे रहेगी बॉलिंग से वो होगी इंग्लैंड की लेग ब्रेक बॉलर सारा ग्लेन। बेस्ट बॉलिंग फिगर सब पिछले गेम में 8 इन्होंने ओवर डाले, केवल 20 रन दिए और 3 विकेट निकाली। एक्सीलेंट रही अक्रॉस ऑल लिस्टेड आउटिंग्स दिस ईयर, 5 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड अगर आप इनके पिछले 10 लिस्टेड आउटिंग्स देखोगे तो 5 में 2 या 2 से ज्यादा विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, लास्ट गेम में भी ब्रिलियंट थे।
लास्ट जो पिक रहेगी बॉलिंग सेक्शन में, क्योंकि इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है, वो होगी इनकी राइट आर्म मीडियम पेसर लॉरेन फाइलर। सिंपली सेंसेशनल थी अपने डेब्यू पर पहले ओडीआई मैच में, इन्होंने भी 3 पर निकाला, 5 ओवर्स डाले अपने, एंड शी इज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स अमंग पेस बॉलर्स इन रेचल हेगो फ्लिंट ट्रॉफी सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 11 इनिंग्स में 19 विकेट निकाल चुकी हैं। अगर आप इनके पिछले 8 लिस्टेड आउटिंग्स देखोगे तो उसमें 5 में से 2 या 2 से ज्यादा विकेट्स लेकर आ रही है। नो वंडर इनको डेब्यू करने को मिला लास्ट मैच में इंग्लैंड। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है, विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी अनुष्का संजीवनी, बैटिंग सेक्शन में एमा लैम, टैमी ब्यूमॉन्ट, हेदर नाइट और हर्षिता समारा विक्रम। ऑलराउंडर सेक्शन में भी हम गए हैं चमारी अट्टापट्टू, कविशा दिल्हारी के साथ, एंड वी हैव गिवन यू अ स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई वी आर बैकिंग दीस टू ओवर नैट्स गिवर एंड एलिस कैप्सी। बॉलिंग की बात की जाए तो केट क्रॉस, सारा ग्लेन, महिका गौर और लॉरेन फाइलर। चलते हैं दोस्तों कैप्टनसी ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पे सेफ कैप्टनसी पिक्स में हमारी स्ट्रेट आंख बंद के चॉइस रहेगी श्रीलंका की कैप्टन चमारी अट्टापट्टू, एंड दूसरी होगी नैट स्केवर अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो। बात करें डिफरेंशियल पिक्स की, तो यहाँ पे हम जाएंगे टैमी ब्यूमॉन्ट के साथ इंग्लैंड से, और दूसरी होगी इंग्लैंड से ही उनकी लेग ब्रेक बॉलर सारा ग्लेन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, वहां मिल जाएंगे आपको व्यू स्पोर्ट के सारे इनसाइट्स। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।